और यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन ने अब एक बड़ा फैसला ले लिया है। ऐसा फैसला जो यूक्रेन के अंदर जमीनी जंग में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह फैसला किसी नए हथियार के इस्तेमाल का नहीं है, ना ही रूस के विस्तार का है, बल्कि यह फैसला है युद्ध अभियान में नए सैनिकों की एंट्री का। और ये सैनिक हैं वो महिलाएं जो रूस की किसी जेल में अपने जुर्म की सजा काट रही थी, पर अब वो रिहा होकर एक कॉन्ट्रैक्चुअल सैनिक बन गई। आखिर पुतिन ने यह फैसला क्यों लिया? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन का आदेश, जंग में महिला ब्रिगेड। यूक्रेन रूस की जंग जितनी लंबी खिंचनी नहीं चाहिए थी, उससे ज्यादा लंबी चल रही है। और इस जंग का प्रभाव यह है कि दोनों पक्षों को बेतहाशा नुकसान हुआ है। हथियारों, सैन्य सामग्रियों और सैनिकों का नुकसान। लेकिन अपने देश की जीत के लिए दोनों ही देशों के नागरिक मैदान में उतरने से पीछे नहीं हटना चाहते, फिर वो महिला ही क्यों ना हो। जिसकी पुष्टि यूक्रेन की तरफ से जंग में उतरी महिला ब्रिगेड पहले ही कर चुकी है। और अब ठीक ऐसी ही तैयारी रूस ने की है। लेकिन जंग के दो छोर पर खड़े यूक्रेन और रूस की महिला ब्रिगेड में एक बड़ा अंतर है। यूक्रेन की ब्रिगेड में शामिल महिलाएं सैन्य ट्रेनिंग लेकर फ्रंट पर पहुंची थी, जो कई जगहों पर रूस के सैनिकों पर भारी भी पड़ी। लेकिन रूस की महिला सैनिक यूक्रेनी ब्रिगेड की महिलाओं से भी घातक हो सकती है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि जिन्हें युद्ध में उतारने की तैयारी रूस ने की है, वो सामान्य महिलाएं नहीं, बल्कि बेहद आक्रामक और अपराधी प्रवृत्ति की महिलाएं हैं। खबर के अनुसार प्रेसिडेंट पुतिन ने सजा याफ्ता महिला कैदियों के लिए प्रस्ताव बनाया था, जिसमें उन्हें युद्ध में लड़ने पर जेल से रिहाई के साथ सैलरी देने का वादा किया गया था। इस प्रस्ताव के तहत हामी भरने वाली महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना था। और दावा किया गया है कि इस प्रस्ताव पर हजारों महिला कैदियों ने दस्तखत किए थे, जिनकी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद क्रेमलिन ने उन्हें रिहा करने का आदेश दे दिया है। लेकिन ये रिहाई रूस में स्वतंत्र घूमने के लिए नहीं है, बल्कि इस रिहाई के साथ ही उन्हें रूसी सेना की महिला ब्रिगेड में भर्ती कर लिया गया है। और अब यही ब्रिगेड मोर्चे पर तैनात होने जा रही है, ठीक उसी तरह जैसे 2022 में पुरुष कैदियों को क्रेमलिन ने डील के तहत फ्रंट पर तैनात किया था। और ये वीडियो इस डील की पुष्टि करता है, जिसमें दागिस्तान के कब्जे वाले महाचकला की जेल से रिहा महिला सैनिक वर्दी में नजर आई और वो जंग के लिए अपने परिवार से विदाई लेती दिखी। दावे के तहत जेल से रिहा की गई महिलाओं में ज्यादातर हत्या की सजा काट रही थी। इनमें भी सबसे ज्यादा महिलाएं नशीली दवा का सेवन करने वाली बताई गई, जबकि कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो किसी अस्पताल की नर्सिंग स्टाफ में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतरने वाली महिला ब्रिगेड में सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि मेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई है। हालांकि दावा यह भी है कि महिलाओं को जबरदस्ती जंग में नहीं उतारा जा रहा है, बल्कि उनसे एक डील हुई है, जिसमें फ्रंट पर तैनात होने वाली महिलाओं को 5 लाख रूबल एडवांस दिए गए हैं। इसके अलावा हर महीने 2 लाख रूबल सैलरी का वादा किया गया है। वहीं जंग जीतने पर बोनस के रूप में भी 5 लाख रूबल मिलेंगे। यानी रूस की महिला ब्रिगेड तैयार है और अब उन्हें यूक्रेन के मोर्चे पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन इस फैसले से रूस को कितना फायदा मिलेगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अगर फायदा हुआ तो ऐसी डील आगे भी जारी रह सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।